स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो चंद्रमा होता है वो अपना आकार कैसे बदलता है। आपने आकाश में देखा होगा चंद्रमा को, जो जिसका आकार निरंतर घटता और बढ़ता रहता है। कभी चाँद आपको बहुत बड़ा नज़र आएगा, कभी आपको बहुत छोटा नज़र आएगा और कभी कभी तो आसमान में चाँद दिखाई भी नहीं देता। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि आसमान में दिखने वाला हमारा चाँद अपनी कलाओं को यानी अपने शेप को कैसे चेंज करता है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं समझना। ठीक, तो यहाँ पर ये चित्र बनाया गया है। इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे चंद्रमा अपने कलाओं को परिवर्तित करता है। ठीक, तो चंद्रमा का आकार घटता या बढ़ता नहीं है जैसा कि छोटे बच्चे सोचते हैं। ठीक, छोटे बच्चे सोचते हैं कि चंद्रमा इतना छोटा है, फिर उसके बाद बड़ा होगा, बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक, तो ऐसा नहीं है। चंद्रमा का जो आकार है वही रहता है, बस हमें वो भाग दिखाई देता है जिस भाग पर लाइट पड़ती है। अगर चंद्रमा के बड़े हिस्से पर प्रकाश जाएगा तो हमें चंद्रमा का बड़ा हिस्सा देखने को मिलेगा। यदि चंद्रमा के छोटे हिस्से पर प्रकाश पड़ता है तो हमें चंद्रमा का केवल छोटा सा भाग दिखाई पड़ता है। ठीक, अब देखिए, ये हमारी व्यवस्था है, यानी हमारी ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर ये आप खड़े हैं। ठीक, ये आपका ही चित्र है। ठीक, तो ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला कौन है? हमारा अपना पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। ठीक, और चंद्रमा जानते हैं एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है, अर्थात वो जो चमकता है, ब्राइट करता है, वो किसके माध्यम से? सूरज के प्रकाश के माध्यम से। अर्थात जब सूरज की किरणें उस पर पड़ते हैं तो वो चमकना प्रारंभ करता है। ठीक, तो देखिए, एक यानी स्टार्ट से लेकर के उसका शुरू का जो फेज़ होता है, एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक समझते हैं। तो समझिए, जब चंद्रमा एकदम ये सूरज हो गया और ये पृथ्वी हो गया, सूरज और पृथ्वी के एकदम बीच में आ जाए। ठीक, जैसे अब देखिए, और एक चीज़ ये है कि हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं। ठीक, किसी ने भी आज तक चंद्रमा यानी पृथ्वी पर रहने वाला कोई व्यक्ति आज तक चंद्रमा को पूरा नहीं देख पाया है। पूरे का मतलब, यदि एक बॉल ली जाए तो बॉल का आप हर साइड देख सकते हैं, आगे से भी पीछे से भी, परंतु ऐसा नहीं है। आप केवल चंद्रमा का ये सामने वाला भाग ही देख पाते हैं। अगर कोई आपको इस तरह गेंद दिखाए तो आप क्या देख पाएंगे? केवल सामने वाला भाग, फ्रंट वाला पार्ट, पीछे वाला भाग कभी नहीं देख पाएंगे। तो आज तक आप जो देखते आए हैं केवल उसके सामने का हिस्सा देखते आए हैं, पीछे का हिस्सा आज तक आपने कभी भी नहीं देखा है। और वो हिस्सा हमेशा अंधकारमय रहता है और उस अंधकारमय भाग को हम शांति सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक, वो है नहीं, वहाँ पर सागर नहीं है, परंतु जो अंधकारमय भाग है उसको शांति सागर नाम दिया गया है। ठीक, तो केवल एक सरफेस हमें दिखाई देता है। अब मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है और इसके पीछे सूरज है। ठीक, ऐसे इमेजिन कीजिए, ये तो जैसे आपको 2D में बनाया गया है, परंतु ये चीज़ें 3D यानी 3D डायमेंशन में चल रही हैं, त्रिविम में। तो ये मान लीजिए, सपोज़ कीजिए आपकी पृथ्वी है, इसका चक्कर लगाने वाला कौन है? ये चंद्रमा है। तो चंद्रमा यहाँ पर स्थित है और इसके बाद यहाँ पर सूर्य है। तो जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वो पीछे वाले पार्ट पर पड़ेगा। जब पीछे वाले पार्ट पर पड़ेगा और हम यहाँ पर सामने खड़े हैं तो हम पीछे वाले भाग को तो देख नहीं सकते, और जिस भाग पर लाइट पड़ रही है केवल वही भाग दिखाई भी देगा। जिस चीज़ पर लाइट नहीं पड़ रही है वो तो अंधकारमय होगा। ठीक, तो इसीलिए जब चंद्रमा पृथ्वी के एकदम सामने आता है, ठीक, तो उसके पीछे वाले भाग पर लाइट पड़ती है और आगे वाले भाग, और हम लोग देख पाते हैं केवल सामने का भाग। इसीलिए उस दिन हमें चाँद दिखाई नहीं देता, और जिस दिन हमें चाँद नहीं दिखाई देता उस दिन को कहा जाता है अमावस्या। ठीक, और उस चाँद को कहा जाता है न्यू मून। न्यू मून का मतलब नया चाँद, क्योंकि अब उसके बाद से चाँद बनना स्टार्ट होगा, अर्थात आपको चाँद दिखना स्टार्ट होगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पर है तो इसके पीछे वाले भाग पर पड़ रहा है और आप केवल सामने का भाग देख पा रहे हैं, इसीलिए आपको लगेगा कि चंद्रमा नहीं दिख रहा है। ठीक, और जैसे ही चंद्रमा अपने स्थान को बदल कर यहाँ पर आएगा, ठीक, यानी अगला दिन होगा, तो अगले दिन में अब वो अपने पोजीशन को चेंज कर चुका होगा। तो देखिए, जैसे ही वो अपने पोजीशन को चेंज करेगा तो अब उसकी जो किरणें हैं इस वाले भाग पर पड़ेंगी और ये वाला भाग आपके नेत्रों से
दिख जाएगा। ठीक, तो आपको दिखेगा कि हाँ एक पतला सा चाँद क्या है, आसमान में निकल चुका है। ठीक, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे ये स्थितियाँ बदलता जाता है, इस पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ती जाती है और वो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। ठीक, तो जैसे जैसे ये अपने स्थान को बदलेगा, सूर्य का प्रकाश उस पर, उसके भाग पर अधिक बढ़ता जाएगा और हमें लगेगा कि चंद्रमा का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जब चंद्रमा एकदम ठीक सूरज पृथ्वी के पीछे चला जाएगा, ये मान लीजिए सूरज है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ठीक, तो ये तीनों एक ही रेखा में नहीं होते हैं, मतलब ये ऊपर नीचे 3D में है। तो सूरज का प्रकाश जब चंद्रमा पर जाएगा और आप यहीं पर खड़े हैं और चंद्रमा के सामने वाले पूरे भाग पर लाइट जा रही है, तो सामने का पूरा सरफेस आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। इसलिए आप कहेंगे कि आज पूरा का पूरा चाँद उगा हुआ है। और इस वाले दिन को कहा जाता है पूर्णिमा, और इस चाँद को जाना जाता है फुल मून के नाम से, कि इस दिन चाँद क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। ठीक, और देखिए आगे, तो चाँद पूरा हो गया। और जब इस स्थिति के बाद जब आगे चंद्रमा बढ़ना प्रारंभ करता है, तो सूर्य की जो पड़ने वाली किरणें वो फिर से तिरछी होने लगती हैं। अगर सीधा पड़ेगा तब चंद्रमा के भाग यानी चंद्रमा पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ जाएगी और चंद्रमा का आकार बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे ये क्षैतिज तिरछा होता जाता है, वैसे वैसे उस पर पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा कम होती जाती है और उसका आकार घटने लगता है। तो देखिए जैसे यह जाएगा यहाँ पर, तो अब इस पर पड़ने वाली यहाँ पर किरणें एकदम सीधी पड़ रही थी, अब यहाँ पर थोड़ी तिरछी पड़ेंगी, इसलिए चंद्रमा का आकार पहले की अपेक्षा अब कम दिखेगा। और जब यहाँ पर जाएगा तो किरणें और तिरछी पड़ेंगी, जिसके कारण उसका आकार और कम आपको दिखाई देगा। इसी तरह करते 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 इस वाले स्थान पर आ जाएगा। फिर एक दिन आएगा कि आपको चाँद नहीं दिखेगा। ठीक, और नहीं दिखेगा तो उस दिन को कहेंगे अमावस्या, न्यू मून। फिर से चाँद बनना प्रारंभ होगा, फिर पूरा दिखेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। तो ये होता है चंद्रमा का सर्किल। ठीक, कि ऐसे चंद्रमा अपनी कलाएं बदलता है। तो चंद्रमा की कला बदलने के पीछे का रहस्य क्या है? सूर्य का पड़ने वाला प्रकाश, यानी जिस चंद्रमा पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा अधिक है और हम पृथ्वी से उसे देख पा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि चंद्रमा का आकार बढ़ रहा है। जैसे जैसे उस पर पड़ने वाली किरणों की मात्रा कम होती जाएगी, तो हम ये कहते हैं कि चंद्रमा का आकार क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये होता है साइंस चंद्रमा के कलाओं के घटने और बढ़ने का। ठीक, अब दो चार अलग अलग शब्द हैं जो मान लीजिए परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, तो पहला है न्यू मून। न्यू मून किसे कहा जाता है? अमावस्या के दिन जो चाँद दिखाई देता है उसे हम न्यू मून कहते हैं। मतलब जिस दिन चाँद नहीं दिखाई देता है उसको कहते हैं न्यू मून, और जिस दिन चाँद पूरा दिखाई देता है उसको कहते हैं फुल मून। उसके अलावा एक होता है रेड मून, ब्लू मून, सुपर मून। ये क्या होता है? रेड मून का मतलब क्या होता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण का मतलब नहीं, चंद्र ग्रहण। जब चंद्र ग्रहण लगता है, ये सूरज हो गया आपका मान लीजिए, ठीक, ये पृथ्वी हो गई, ठीक, अर्थ हो गया आपका, और ये हो गया आपका मून। ठीक, तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो पृथ्वी यानी जो चंद्रमा पर प्रकाश पड़ रहा था सूरज का, वो पृथ्वी ने ढक लिया। ठीक, और पृथ्वी जब ढक लेगी तो चंद्रमा पर क्या पड़ जाएगा? अंधेरा। और कोई चीज़ चमक रही है उस पर अंधेरा आ जाएगा तो हम उसी का ग्रहण कहते हैं। जैसे सूरज चमक रहा है, सूरज पर किसी की छाया आ गई तो कहेंगे सूर्य ग्रहण। चंद्रमा पर किसी की छाया आ गई तो चंद्र ग्रहण। ठीक, तो जब ये पृथ्वी बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो सूरज की सभी किरणें तो वहाँ तक चंद्रमा तक नहीं पहुँच पाती, केवल जो बाहरी किरणें होती हैं, लाल किरणें, वही केवल चंद्रमा तक जा पाती हैं। और उस दिन चाँद कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। तो उसको हम कहते हैं रेड मून। ठीक, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है ब्लू मून। ब्लू मून क्या होता है? अब देखिए, ये जो कलाओं के घटने और बढ़ने का क्रम होता है उसका दिन फिक्स होता है कि 14 दिनों तक चंद्रमा का आकार निरंतर क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। और जब तक चाँद का आकार बढ़ता रहता है उसको हम जानते हैं शुक्ल पक्ष के नाम से। ठीक, और जब फुल मून बन जाएगा यानी पूर्णिमा आ जाएगी, तो पूर्णिमा के पश्चात जो चाँद का आकार है वो निरंतर घटना प्रारंभ कर देता है।